बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 5 और साइज नंबर 5.2 के लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आई होप सो आपको वो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेथड उन्हीं क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बट वैल्यूज क्या हैं, डिफरेंट हैं, काम वही होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं इसको। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज f of xy is equal to 2x plus 3y subject to constraints 2x plus y less than or equal to 8, x plus 2y less than or equal to 14, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। क्या करना है, वही काम, मैक्सिमाइज द फंक्शन हमारे पास गिवन है यहाँ पे f of xy is equal to 2x plus 3y। इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू फाइंड करनी है। और आगे कंस्ट्रेंट्स कौन सी हैं, लिमिटेशन कौन सी हैं हमारे पास, ये वाली एक ही है 2x plus y less than or equal to 8 और दूसरी है x plus 2y less than or equal to 14। तो हो सकता है कुछ बच्चों के पास यहाँ पे फर्स्ट इनइक्वालिटी में 10 लिखा हो, तो ये जो ओल्ड बुक है वहाँ पे जो है 10 लिखा हुआ है, बट जो लेटेस्ट बुक्स आई हैं बाद में उनमें यहाँ पे जो है 8 लिखा हुआ है, तो मैंने उसको फॉलो किया है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसको नंबर 1 का नेम दे देंगे, इनइक्वालिटी नंबर 1, और ये वाली हमारी कौन सी बन जाएगी, इनइक्वालिटी नंबर 2। एज यूजुअल जो हम काम पहले करते आए हैं, ठीक है, 1 2 बन गई। अब अगला काम क्या करना होता है, हमने ग्राफ ड्रा करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। हाँ जी, कौन सी हमारे पास इक्वेशन है, आपने लिखना है फर्स्ट 2x प्लस y और लेस देन खत्म करके इक्वल लिख दें, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसको हम नंबर 3 दे देते हैं, 1 2 के बाद नंबर 3 आ गई। उसके बाद इसको आप लिखें x प्लस 2y लेस देन ख़त्म करके इक्वल लिखें, यहाँ पे 14 आ जाएगा और ये नंबर क्या आ जाएगी, नंबर 4 आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स मालूम करने हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, ताकि हम ग्राफ ड्रा कर सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 and 4। ठीक है, 3 और 4 के अंदर आप क्या पुट कर देंगे, x0 पुट कर देंगे, ताकि हमारे पास y के पॉइंट आ जाएं। तो x0 पुट करें यहाँ पे, 3 के अंदर 2 × 0 प्लस y आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा। यहाँ पे 2 0 0 होता है, 0 प्लस y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हमारे पास y का आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8। तो पॉइंट कौन सा बनेगा, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट बनता है, हमारे पास यहाँ पे x हमारा क्या था, 0 था, और y क्या आया हमारे पास, 8 आया। ये पहला पॉइंट आ गया फर्स्ट लाइन का। इसमें आप x0 पुट करें बिल्कुल सेम तरीके से, हमारे पास क्या बनेगा, 0x बन जाएगा, x0 प्लस 2y इज इक्वल टू 14 और 0 प्लस 2y 2y ही होगा। यहाँ से हमने क्या निकालना है, y निकालना है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें उस तरफ, तो y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, हमारा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। तो पॉइंट कौन सा बन गया हमारा, यहाँ पे x हमने 0 लिया था, x0 एंड y क्या आया, 7 आया, 0 7। ये हमारे पास जो है 2 पॉइंट्स आ गए, एक लाइन 1 का आ गया, लाइन 2 का आ गया, बाई पुटिंग x0। अब बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या करना है, पुट करना है y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 and 4। ठीक है, 3 4 के अंदर आपने y0 पुट कर देना है। तो पुट करें यहाँ पे y0, क्या हमारे पास 2x प्लस y है, तो 2x वैसे आ जाएगा, y0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 8। यहाँ पे हमारे पास 2x इज इक्वल टू क्या बचेगा, 8, 0 ख़त्म हो गया। x निकालना है, तो आगे 8 है, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाएं, 8 बाई 2 डिवाइड हो जाएगा, x का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पॉइंट कौन सा आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा x4 है और y क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 4 0। बिल्कुल सेम तरीके से इक्वेशन 4 के अंदर आपने क्या पुट करना है, y0 पुट करना है। तो पुट करें, हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2y था, तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 0 0 इज इक्वल टू 14 और x का आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, x 14 आ गया। तो पॉइंट कौन सा बन गया हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास बन गया नंबर 4, x 14 है और y क्या है, 0 है। ओके, ये हमारे पास जो है 4 पॉइंट्स आ गए। ये 2 पॉइंट्स फर्स्ट लाइन के 0 8 4 0 और ये 2 पॉइंट्स सेकंड लाइन के 0 7 एंड 14 0। अब हम चलते हैं और XY प्लेन में इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। अब हम चल रहे हैं ग्राफ की तरफ। सो आई होप सो आपको ये वाला काम समझ आ गया होगा, ये एज यूजुअल हम पहले कर रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लिया है, यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा की है। 0 से इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज x की, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, और ऊपर y की पॉजिटिव और नीचे y की नेगेटिव। अब पिछले लेक्चर में हमने ये नहीं लिखा था, मैं दोबारा बता दूं आपको, यहाँ पे हम y प्राइम लिखते हैं। ठीक है,
प्राइम या कंप्लीमेंट कह सकते हैं, यानी इस तरफ x पॉजिटिव है, इस तरफ x नेगेटिव है, इस तरफ y पॉजिटिव y नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें, मैंने यहाँ पे नंबर जो है वो 2 के गैप में लिखे हैं। पहले हम 1 के गैप में लिखते थे 1 2 3 4, बट यहाँ पे मैंने 2 के गैप में लिखे हैं क्योंकि हमारा नंबर जो है यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक 14 जा रहा है, x 14 है, इसका मतलब हमने 14 तक जाना है ग्राफ के अंदर। तो अगर हम 1 राइट करते हैं 1 के गैप से तो हमारा ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है हम गैप कौन सा देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है इक्वल गैप देना है यहाँ पे और सबको 2 का गैप देना है ताकि हमारा ग्राफ जो है वो जरा सही से बने। चलें जी स्टार्ट करते हैं ग्राफ। हमारी जो फर्स्ट लाइन है ये वाली, इसको ड्रा करते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है इसका, x0 y8, x0 y8, x0 यहाँ पे है और y8 कहाँ पे है, हमारा y यहाँ पे 8 है। पहला पॉइंट ये हो गया फर्स्ट लाइन का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y0 है, x4 y0, x4 y0 कहाँ पे हमारा, ये पड़ा है x4 और y0 यहाँ पे है। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है। हमारे पास यहाँ पे मिलाने से क्या बनेगी, एक लाइन बन जाएगी। आपने स्केल्स से ड्रा करना है, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट से लाइन पास करनी चाहिए। ये हमारी आ गई लाइन नंबर 1, ठीक हो गया। इसको हम L1 का नाम दे देते हैं। ओके, ये लाइन 1 आ गई इन पॉइंट्स की। उसके बाद लाइन 2 ड्रा करें। x0 है, y7 है, x0 y7 चेक करें, x0 y7 कहाँ पे आता है, x0 यहाँ पे है और y7 ये 6 के बाद, 6 और 8 के दरमियान में क्या आएगा, 7 आएगा। ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये हमारा 6 और 8 के दरमियान में क्या आता है, 7 आता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। और सेकंड पॉइंट कौन सा है, 14 0, यानी x14 है y0 है, तो x14 कहाँ पे है, ये पड़ा है और y0 है, इसके ऊपर ही y0 होगा, आगे पीछे तो नहीं होगा। ये हमारा पॉइंट बन गया, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट हमारे पास बन गए, इनको हमने क्या करना है, मिलाना है आपस में। तो इनको आपने स्केल से क्या करना है, मिला देना है। मैं हाथ से मिला रहा हूँ, दुआ करें लाइन सीधी बने। तो ये हमारे पास लाइन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं ज़रा दोबारा बना लेता हूँ थोड़ा करेक्ट करके। हमारे पास जो है लाइन नंबर 2 बन गई। ओके हो गया, ये लाइन 2 और ये वाली लाइन 1। अब यहाँ पे आपके पास जो है लाइंस बन गई, ठीक है। अब हमने शेड करना है रीजन को, कि कौन सा रीजन इसके अंदर शामिल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है टेस्ट करते हैं। किस पॉइंट को, नॉर्मली ओरिजिन को हम टेस्ट करते हैं, 0 0 को इसके अंदर पुट करते हैं, इन इनक्वालिटीज के अंदर पुट करते हैं। तो पुट करें, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, पुट 0 0 एज टेस्ट पॉइंट इन इनक्वालिटी नंबर 1 and 2। 1 और 2 के अंदर आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, x की जगह y की जगह। तो 1 में पुट करें, 2 × 0 प्लस y के आगे 0 हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 8 राइट कर सकते हैं। तो 0 + 0 हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 8, ये 0 बन जाएगा। 0 8 से लेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको ट्रू। ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है कि जो 0 है, ये वाला ओरिजिन है, वो लाइन 1 के ग्राफ के अंदर शामिल है। अब ये आपने समझना है, कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि कैसे हमने चेक करना है। आपने टेस्ट करने के बाद देखा कि ये ट्रू है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है 0 0, ये इस लाइन 1 के ग्राफ के अंदर, रीजन के अंदर शामिल है। इसका मतलब जो लाइन 1 का ग्राफ है, जो रीजन है, वो किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड चेक करें, हमारे पास सेकंड कौन सी है, यहाँ पे आप पुट कर दें, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे आप लिख लें हल्का सा, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपने मैनेज करना है इसको। सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है, यानी ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन शामिल है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, x + 2y, यानी 0 + 2 × 0 लेस देन आर इक्वल टू 14। तो ये बन जाएगा 0 + 0 लेस देन आर इक्वल टू 14। तो आंसर क्या आ गया, 0, जो कि 14 से लेस होता है। इसको आप स्ट्रिक्टली लेस देन भी लिख सकते हैं, यानी लाइन नीचे ख़त्म कर दें। ये ट्रू है, फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू है, 0 छोटा होता है 14 से। तो अगेन क्या इसका रिजल्ट आया, इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास लाइन 2 का, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। सोल्यूशन किस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइंस के सोल्यूशन जो है ओरिजिन की तरफ है, यानी लाइन 1 का भी, ये लाइन 1 है, इसका सोल्यूशन भी ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन शामिल है। और जो लाइन 2 है ये वाली, इसका सोल्यूशन भी किस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। तो पहले हम लाइन 1 के रीजन देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर शामिल है। तो लाइन 1 ये वाली है, अब इसका सोल्यूशन किस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। इसके अंदर क्या आएगा, ये वाला एरिया सारा, तो इसके अंदर ये वाला आ जाएगा लाइन 1 के अंदर, ये वाला और ये छोटू वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये लाइन 1 का आ गया। उसके बाद आपने लाइन 2 को देखना है, सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब लाइन 2 ये वाली है, इसका सोल्यूशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन ये पड़ा है, तो कौन से इससे होंगे, इसके नीचे वाले, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब देखें, जहां पे डबल टिक आ रहा है वो दोनों का कॉमन रीजन है, वही हमारा असल आंसर है, ठीक है। यानी ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। बट यहाँ पे एक और बात है
कि हमने जो रीजन लेना है वो कौन सा लेना है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये बनता है हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1, इसको हम कहते हैं फीसिबल रीजन। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में जो बनता है इसको हम कहते हैं फीसिबल रीजन। हमने ये वाला लेना है, ठीक है, फीसिबल रीजन लेना है, जो कि बुक के अंदर मेंशन है आपका फीसिबल सॉल्यूशन या फीसिबल रीजन। ठीक है, तो हमने ये वाला पार्ट छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है, कौन सा बचेगा हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये शेप बन रही है, ये वाली, ये अगर आप गौर करें इस तरह से 4 कोन वाली शेप बन रही है ये वाली हमारी। ठीक है, इसके 4 कोने बन रहे हैं, ये वाला कोना, ये वाला, इसको शेड कर दें, मैं शेड कर रहा हूँ इसको ताकि क्लियर हो जाए हमारी। तो यहाँ पर हमारे पास कितने पॉइंट बन रहे हैं, कोने बन रहे हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 कोने बन रहे हैं यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो हमने इन चारों पॉइंट्स को फाइंड करना है और इस फंक्शन के अंदर पुट करना है और वहां से हमने निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। आई होप सो आपको याद आ गया होगा पिछले क्वेश्चन का मेथड। तो अब हम चलते हैं, ये वाली साइड में रेज कर दूंगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये पॉइंट फाइंड करना है और इसको दोबारा पुट करना है और उसको सॉल्व भी करना है। तो चलते हैं अब कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ। सो आई होप सो आपको ये ग्राफ समझ आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने यहाँ पे हेडिंग देनी है कॉर्नर पॉइंट्स की। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स मतलब जो हमारी शेप बनी है उसके जो कोने हैं वो पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो शेप बनी है ये वाली, ठीक है, इस टाइप की मैं बना रहा हूँ दोबारा, ये इस तरह से हमारी शेप है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके 4 कोने हैं, एक कोना ये वाला, एक कोना ये वाला, एक कोना ये वाला। अब इसके जो 3 कोने हैं वो तो हमारे पास मालूम है। एक कोना कौन सा, ओरिजिन वाला। ओरिजिन पे क्या होता है हमारे पास, x 0 होता है और y क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद ये वाला कोना है, ये वाला पॉइंट है, x 4 है यहाँ पे, y 0 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x 4 y 0। उसके बाद थर्ड वाला कौन सा है, ये वाला पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पे क्या हमारे पास x, अगर आप गौर करें तो 7 था। ठीक है, हमने निकाला था x 0 y 7 है यहाँ पे। ठीक है, y 7 है 6 और 8 के दरमियान में, और x क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। तो x 0 हो गया और y क्या हो गया, 7 हो गया। अब ये 3 पॉइंट तो इजिली आ गए हमारे पास, बट जो 4th वाला पॉइंट है ये वाला, ये हमने फाइंड करना है। ये क्या, कैसे फाइंड करना है, ये इन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लाइंस आपस में क्या कर, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये कैसे आता है, या तो हम ग्राफ से ले सकते हैं। अब ग्राफ तो हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है, आंसर पॉइंट में आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशंस और उनको सॉल्व करके यहाँ से ये पॉइंट निकालते हैं। सो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे है 2x + y = 8 और यहाँ पे है x + 2y। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल आपस में बराबर नहीं है, जिस तरह पहले पार्ट्स में था हमने डायरेक्टली उसको प्लस माइनस करके खत्म कर दिया था। यहाँ पे है 2x, यहाँ पे x, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है। अब हमने किसी वेरिएबल को बराबर करना है। ठीक है, या तो हमारा ये 2x बन जाए, ये वाला 2y और 2y बराबर हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर y बराबर करना है तो हम यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y बन जाएगा। अगर हमने x बराबर करना है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, हम y को कैंसिल करना चाहते हैं, तो 2y यहाँ पे है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2y चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3/2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2 × 2 = 4x और यहाँ पे बन जाएगा 2y और यहाँ बन जाएगा 16। ओके हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं 5 का। अब देखिए ये वाली चीज़ क्या बन गई, ये बन गई। ठीक है, अब हमने इसको और इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 2y, यहाँ पे 2y है, और क्या करना पड़ेगा, दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस है, तो कैंसिल तो नहीं होंगे, एडिशन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 4 लिख दें, ऊपर आपकी मर्जी है, या 5 लिख दें, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन नंबर 4। ठीक हो गया, 5 कौन सी हमारी न्यू वाली, 4x + 2y = 16, और 4 कौन सी ये वाली, x + 2y = 14। अब इसको माइनस करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस से क्या होगा माइनस, प्लस से क्या होगा माइनस, और ये प्लस से क्या होगा माइनस। ठीक है, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो गया, 2y - 2y, इसलिए हमने इसको सेम किया था। पीछे क्या बचता है, 4x में से 1x निकाल लें, पीछे बचता है 3x, अलामत बड़े वाली पॉजिटिव वाली, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 16 में से 14 निकालें, क्या बचता है, पीछे हमारे पास 2 बचता है, प्लस का क्योंकि 16 बड़ा है। x निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर क्या आ गया, 2/3। अब इससे हमने y निकालना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसी x को हम लिखेंगे, यहाँ पे पुट x = 2/3 इन एनी इक्वेशन, किसी में 3 में 4 में 5 में, तो 3 में पुट कर देते हैं हम, इन 4, जरा 4 बार ईजी है, x पुट करना है, तो यहाँ पे x नहीं आएगा बल्कि x की वैल्यू आएगी, x आ गया 2 और 3,
और प्लस 2y इज इक्वल टू 14 आ गया। ठीक है, अब y निकालना है, 2 और 3 जमा हो रहा है, इसको उधर माइनस कर दें, हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 2/3। ओके, अच्छा अब इसका लेना है एलसीएम y निकालने के लिए, तो एलसीएम लें, इसका एलसीएम आएगा 3। अब यहाँ पे नंबर कोई नहीं है, 1 है, तो 1 वाला टेबल 3 पे 3 टाइम जाता है, यदि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, ये बन जाएगा 42, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 बन जाएगा क्योंकि 3 1 3 होता है, और ये बनेगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 40/3। ओके हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y हमने निकालना है 40/3 और ये हो जाएगा डिवाइड 1/2। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, या साथ लिख लें, आपकी मर्जी अलग लिख लें, तो ये बन जाएगा 2 1 2 2 20 are 40। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, y का 20/3। तो हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया, x आया 2/3 और y क्या आया 20/3। ये वाला हमारा जो पॉइंट है, ये हमारे पास क्या आया 2/3 x आ गया, 20/3 क्या आ गया, y आ गया। ये हमारा फोर्थ कॉर्नर पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस 2/3, 20/3 इज आवर फोर्थ कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, इज आवर फोर्थ कॉर्नर पॉइंट्स, या सिंपल लिख दें कॉर्नर पॉइंट, आपकी मर्जी है। ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ कॉर्नर पॉइंट आ गया आपके पास। ओके, अब क्या करना है, अब हमने इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स को उस फंक्शन के अंदर पुट करना है, चेक करना है कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। चलिए आप चलते हैं, टेबल बनाते हैं, वैसे आप ब्रैक भी कर सकते हैं, मैं टेबल बनाता हूं ताकि आपके लिए जरा इजी हो जाए इसको मैनेज करना। तो ये हमारे पास टेबल आ गया यहाँ पे, उसके बाद हम इसको पुट करेंगे। सो ये टेबल बन गया, एक तरफ कॉर्नर पॉइंट्स और एक तरफ फंक्शन। फंक्शन हमारा कौन सा 2x + 3y, इसको कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल यही फंक्शन है हमारे पास। इसमें वैल्यू पुट करनी कौन सी, ये वाली, ये पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट कौन सा है, 0 0 है, इसको पुट करें इसके अंदर f ऑफ 0 and 0, हमारे पास क्या बन जाएगा 2 × 0 + 3 × 0, तो 2 0 0 होता है, 0 + 3 × 0 0, आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसका फर्स्ट वाला क्या होगा 0 हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं ताकि हमारी आगे जगह बच जाए अगले पॉइंट्स के लिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड कौन सा है 4 0, x 4 है, y 0 है, इसको पुट करें, f ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास x 4 और y 0, यानी x की जगह पे 4 आ जाएगा और y की जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 4 are 8, 8 + 0, आंसर क्या आ गया 8 आ गया। ये हमारा सेकंड पॉइंट चेक हो गया। बिल्कुल सेम तरीके से हमने थर्ड चेक करना है। थर्ड कौन सा है हमारा 0 7। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 0 और 7, पुट करें f ऑफ 0 and 7, x 0 हो गया, y 7 है, तो 2 × 0 आ जाएगा, तो 2x है, प्लस 3 × क्या आ जाएगा 7, तो 2 0 0 + 3 7 are 21, हमारा आंसर क्या आ गया इसका 21 आ गया इस पॉइंट का। अब रह गया लास्ट पॉइंट कौन सा 2/3 and 20/3, इसको पुट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2/3 and 20/3, पुट करें f ऑफ x की जगह पे 2/3 और y की जगह पे 20/3, पुट करें 2 × 2/3 प्लस 3 × 20/3, इसको जरा सॉल्व कर लेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से क्या आएगा 4/3 आ जाएगा, और प्लस 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 60/3 आ जाएगा। इसके एलसीएम 3 आएगा, इसको ऐड कर लें, यह बनेगा 64/3। सो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 21.333 एंड सो ऑन, ये चल रहा है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल है। तो अब देखिए कौन सा बड़ा है हमारे पास, हमने निकालना था फंक्शन जहाँ पे मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 21 है, और आखिरी पॉइंट हमारा कौन सा है 21.3। इनमें से कौन सा ज़्यादा है 21.3 वाला ज़्यादा है ना, ठीक है, 21 छोटा है, 0.3 ज़्यादा है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे फंक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था। अब इसका आंसर लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हेंस f ऑफ एक्स वाई फंक्शन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट। कौन सा कॉर्नर पॉइंट है जो हमने बाद में फाइंड किया था, कौन सा उसका हमारे पास पेयर है 2/3 एंड 20/3, 2/3 एंड 20/, इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो हमारा मैक्सिमम है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ मैक्सिमम है 0 8 21 21.3। तो इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ एक्स वाई इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 2/3, 20/3 एंड इट्स वैल्यू इज 21.33 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 क्लियर हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
सो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 3x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, x प्लस 6y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 एंड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्या करना है हमने यहाँ पे दो काम करने हैं। पहले क्या था, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू थी या मिनिमम थी। यहाँ पे क्या करना है, दोनों काम करने हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और मैक्सिमम यानी कम से कम भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी, दोनों काम करने हैं। काम सारा वही है। फंक्शन कौन सा है, z लिखा हो यहाँ पे यानी f ऑफ एक्स वाई 3x प्लस वाई, और कंस्ट्रेंट्स लिमिटेशन कौन सी है हमारे पास, ये वाली है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 15, ये हमारे पास बन जाएगी इनइक्वालिटी नंबर 1, और ये वाली x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये बन जाएगी हमारे पास नंबर 2। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों के पास बुक्स पे लेस देन हो, तो ये भी हमारे पास चेंज है। जो न्यू बुक्स हैं, लेटेस्ट वर्जन आए हैं, वहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू है और आंसर भी इसके मुताबिक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस। तो ये तो आपको याद हो चुका होगा, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। हाँ जी, हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएंगे यहाँ पे, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन ख़त्म करके इक्वल लिख दें यहाँ पे और 15 राइट कर दें, ये बन जाएगी नंबर 3। और दूसरी कौन सी हमारे पास, x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास बन जाएगी नंबर 4। इक्वेशंस आ गई। अगला काम क्या करना है, ग्राफ ड्रा करने के लिए पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, वेरी सिमिलर, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। वही काम जो हम पहले कर चुके हैं 3, 4 के अंदर, एक बार x0 पुट करेंगे और एक बार y पुट करेंगे। तो x0 पुट करें यहाँ पे 3 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 5y एज इट इज़, और 15 आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और यहाँ से हमारे पास 0 जमा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5y बच जाएगा 15, और हमने y निकालना है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा 15/5, आंसर क्या आ गया इसका 3 आ गया। तो y 3 आ गया, x क्या 0 है, तो पॉइंट कौन सा बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, पॉइंट इज x0 एंड y3, x0 एंड y3, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया फर्स्ट लाइन का। बिल्कुल यही काम करना है आपने इस इक्वेशन के अंदर, x0 पुट करना है, तो 0 प्लस क्या बन जाएगा 6y इज इक्वल टू 9, और 0 प्लस 6y क्या होता है 6y होगा इज इक्वल टू 9। हमने y निकालना है और y पड़ा रहेगा, 6 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, 9 बाई क्या बन जाएगा हमारे पास 6 बन जाएगा। अब ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, इस पर टेबल लेके जाएंगे 3 वाला, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 3 वाला टेबल लेके जाएं, 3 3 जार 9 एंड 2 3 जार 6, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया 3/2 आ गया। यानी इसको अगर हम पॉइंट में लिखें ये बन जाएगा 1.5, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी ठीक है। तो हमारा पॉइंट कौन सा बन गया, पॉइंट हमारा यहाँ पे बन गया, एक हमारे पास x0 था, हमने खुद पुट किया था x0, और y क्या आया 3/2 या 1.5 लिख सकते हैं आप, जो लिखना चाहें। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। x0 पुट करने से आप पुट करें y0, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। बिल्कुल सेम तरीके से आपने 3, 4 के अंदर जो है y0 पुट कर देना है। पुट करें y0, हमारे पास क्या बनेगा 3x प्लस 5 इंटू 0, ये बन जाएगा इज इक्वल टू 15, और 5 0 0 होता है, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 15, और 0 ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, 3x इज इक्वल टू 15, x निकालना है, 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें उस तरफ, हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/3, आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। पॉइंट कौन सा आ गया हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट आप राइट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा x क्या आया 5 और y क्या पुट किया था 0, तो पॉइंट आ गया 5 0, ओके। बिल्कुल यही काम यहाँ पे करना है, y0 पुट करना है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 6 0 0 इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 0 x ही होता है, x इज इक्वल टू 9। यहाँ पॉइंट कौन सा बन जाएगा हमारे पास, x 9 हो गया और y क्या 0 है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, फर्स्ट लाइन के 0 3 5 0 और सेकंड लाइन के 0 3/2 एंड 9 0, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ और XY प्लेन ड्रा करके इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, पॉइंट हमने फाइंड कर लिए, XY प्लेन में ड्रा कर ली है, इधर पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। तो मैंने यहाँ पे गैप रखा है 1 का, और जो नंबर है हमारा ये राइट साइड वाले x वाले ये बड़े रखे हैं, मैंने 9 तक रखे हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है देखें 9 तक जा रही है,
और 1 का गैप क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर छोटा भी है हमारे पास, ठीक है, ताकि ये हमारा नंबर यहाँ पे इसके दरमियान आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट लाइन देखें x0 y3, x0 y3, y3 यहाँ पे है पॉजिटिव और x यहाँ पे 0 होता है, एक पॉइंट ये आ गया फर्स्ट लाइन का। सेकंड में जाएं, x5 y0, x5 यहाँ पे हमारे पास और y0 यहाँ पे है, ये हमारी लाइन नंबर 1 बन जाएगी। तो आपने इसको जो है स्ट्रेट जो है इस तरीके से मिला के बना देना है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लाइन में, तो ये आपने मैनेज करना है। ये हमारे पास के आगे लाइन नंबर 1 आपने स्केल से बनानी है। उसके बाद सेकंड लाइन कौन सी है, ये वाली x0 y3/2, मतलब 3/2 क्या मतलब है 1.5, ठीक है। 1.5 कहाँ पे आएगा, y एक्सेस के ऊपर 1 और 2 के दरमियान। देखिए 1 और 2, 1.5 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान में। ये पहला पॉइंट आ गया x0 y3/2। और उसके बाद सेकंड कौन सा है, x9 y0, x9 कहाँ पे, ये हमारे पास x9 है और ये 2 पॉइंट बन गए, ठीक है। अब इसको आपने इस तरीके से लगाना है स्केल के साथ। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, दुआ करें अब लाइन सीधी आए ताकि 9 से गुजर जाए। ये हमारी जो है लाइन बन गई, लाइन नंबर, थोड़ी इसको ज़रा सीधी कर देते हैं। ये हमारे पास जो है लाइन नंबर 2 बन गई, ठीक है। यहाँ से भी इसको सीधा कर लेते हैं। तो अब लाइन्स ड्रा हो गई हमारे पास, ठीक है, लाइन्स वाला काम हो गया। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम हमने करना है, हमने चेक करना है कि कौन सा रीजन इसके अंदर आ रहा है, कौन सा रीजन हमने यहाँ पे फाइंड करना है, ओके। उसके लिए क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे जो ओरिजिन है उसको पुट करते हैं एज टेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के तौर पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसके अंदर, इनइक्वालिटी नंबर 1 and 2, इन 1 and 2 के अंदर पुट कर दें। हमारे पास क्या आएगा, 3 × 0 प्लस क्या आएगा 5 × 0। तो आगे क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 है। ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 ग्रेटर देन 15। अब 0 जो है वो ना 15 से बड़ा है ना इक्वल है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन किस तरफ होगा, अब ये वाला पॉइंट लाइन 1 के अंदर शामिल नहीं है, इसका मतलब ये रीजन शामिल नहीं है, ये वाला रीजन शामिल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे आप लिखेंगे सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन शामिल नहीं है इसके अंदर, फॉल्स हो गया है। अब बिल्कुल सेम तरीके से आपने सेकंड में पुट करना है, x0 + y0, ये आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। और ये भी हमारे पास 0 जो है 9 से बड़ा नहीं होता, बराबर में नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सोल्यूशन भी किस तरफ है, लाइन 2 का सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। दोनों का सोल्यूशन जो है ओरिजिन से अवे है। तो चलें देखते हैं हमारे पास कौन से पार्ट बनते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं एरिया कौन सा रीजन हमारे पास, लाइन 1 कौन सी है, इसका सोल्यूशन किस तरफ है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ये वाली है और सोल्यूशन इसका दूर है, मतलब इस तरफ वाला हिस्सा। तो कौन से आ जाएंगे हमारे पास, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला लाइन 1 के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद 2 के अंदर आ जाएं, 2 का सोल्यूशन किस तरफ है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये लाइन 2 है, तो इसका सोल्यूशन किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला। अब देखें, अब जहाँ पे 2 टिक है वही हमारा कॉमन एरिया दोनों का, वही हमारा सोल्यूशन है, ये वाला और ये वाला। बट हमने क्या करना है, हमने सिर्फ लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वाला, जहाँ पे x भी पॉजिटिव हो, y भी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो हमारा कौन सा रीजन बनेगा, जो ये वाला हमारा ओपन है, ठीक है, पहले क्लोज होता है, अभी इस बार क्या बन गया, ओपन बन गया है। तो अब हमारे पास कौन सा एरिया बन गया, डबल टिक वाला, एक ये वाला एक ये वाला। बट हम लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, क्वाड्रेंट नंबर 1 वाला फिजिबल रीजन, ठीक है। तो हम इसको लेंगे, तो ये हमारा जो है एरिया यहाँ पे बन गया, ठीक है, ये वाला एरिया हमारा जो है उस ग्राफ का सोल्यूशन बन गया, ठीक हो गया। ये सारा आपका जो है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लगा दें बॉक्स, ठीक है, इधर मैं बॉक्स लगा दूँ एक, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सारा रीजन इसके अंदर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका सोल्यूशन बन गया। अब चेक करें हमारी शेप कौन सी बन रही है। अब शेप हमारी बन रही है ये वाली। अब ये पॉइंट हमारे पास नहीं है इधर वाले, ये तो अनलिमिटेड हैं। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन से बनेंगे, एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि बाकी सोल्यूशन के अंदर शामिल नहीं है, ये वाला हमारे शामिल नहीं है सोल्यूशन के अंदर, सिर्फ ये वाला एरिया एक्स एक्स वाला और वाई वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला। अब हम चलते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स राइट करते हैं। अब ये 2 पॉइंट्स हमें मालूम है, हम क्या करेंगे, ये वाला फाइंड कर लेंगे और उसको एवेल्यूएट करेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ और उसको एवेल्यूएट करते हैं फंक्शन के अंदर। सो आई होप सो आपको ग्राफ समझ आ गया होगा। ये ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, उसमें था हमारे पास क्लोज शेप बन रही थी या यहाँ पे या यहाँ पे, बट यहाँ पे दोनों के जो रीजन है वो अवे फ्रॉम
ओरिजिन है, तो हम क्या करेंगे, ये ओपन शेप है। अब बुक के अंदर हो सकता है आपका जो क्वेश्चन गिवन है कुछ बच्चों का मिस्टेक हो, वहां पे लेस देन हो, तो वहां पे उसका रीजन क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। फिर उनका आंसर और आएगा, मेथड वही होगा, आंसर और आ सकता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन चेंज है तो उसके हिसाब से हमारे पास ये वाला रीजन बन रहा है ओपन वाला, यानी इस तरफ जितना भी रीजन शामिल है हमारे पास। तो यहाँ पे हम करेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है। इनको हम राइट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्नर पॉइंट्स के हेडिंग के साथ। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। हमारे पास यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट्स टोटल हैं, उनमें से 2 हमारे पास मालूम है। 2 कौन से मालूम है, एक ये वाला यहाँ पे x0 है, y3 है, और एक ये वाला x9 y0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x0 और y3 और x9 और y0, ये 2 मालूम है हमें। और हमने थर्ड वाला पॉइंट जो है ये वाला, ये फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। फाइंड कैसे करना है, विद हेल्प ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन राइट करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, वहां से हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। सो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं यहाँ पे, देखें 3x + 5y = 15 थर्ड वाली, और फोर्थ वाली कौन सी थी, x + 6y = 9। अब इनको आपस में सॉल्व करना है, और ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, ये हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा इनको सॉल्व करने से, अब देखिए यहाँ पे है 3x, यहाँ पे है x, यहाँ पे है 5y, यहाँ पे है 6y। अब 5y और 6y ये तो ज़रा डिफिकल्ट हो जाएंगे, हम क्या करते हैं x वाले सेम कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन 4 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4/3, ताकि हमारा 3x सेम हो जाए। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 3x + 3 6 = 18y, और ये बन जाएगा 27, ठीक है। ये बन गए नंबर 5। अब ये क्या बन गई, नंबर 5 बन गई। पिछले क्वेश्चन में ये वाली 5 बनी थी, अब ये वाली बन गई है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखें 3x सेम हो गया इनका 3 5 का, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 3, ऐसे कर लें, या 3 - 5 कर लें, आपकी मर्जी है। तो 5 कौन सी, ये वाली न्यू वाली, इसको ऊपर लिखें 3x + 18y = 27, और यहाँ पे क्या है 3x + 5y = 15। इनको माइनस करें, माइनस कैसे करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं, प्लस से माइनस, माइनस, और ये प्लस से माइनस। ये वाला वैसे कैंसिल हो गया प्लस माइनस करने से, क्योंकि इक्वल हो गया हमारा, इसलिए हमने इक्वल किया ताकि कैंसिल हो जाए। पीछे क्या बचता है, 18 - 5। अब 18 से 5 निकाल लें, क्या बनता है, 13y बनता है पॉजिटिव वाला। और यहाँ से आप 27 से 15 निकाल लें, क्या बनता है हमारे पास, 7 से 5 गया 2, और 2 से 1 गया 1, क्या बन गया y, 13y 12। तो y क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12/13, हमारे पास y का आंसर क्या आ गया, 12/13। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने y को पुट करना है किसी इक्वेशन के अंदर, पुट y = 12/13। चलिए इसके अंदर पुट कर देते हैं 4 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे x अकेला है हमारा, इजी हो जाएगा। x + 6 × y क्या है हमारा 12/13 है, = 9 है। तो आप मल्टीप्लाई करें, x + 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा, आई थिंक ये बनेगा 72/13 = 9। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, x एज इट इज़, और ये प्लस हो रहा है, इसको उधर माइनस कर दें, 9 - 72/13, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसका लेना एलसीएम, आपने सॉल्व करना है। एलसीएम क्या आएगा 13, और 13 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, ठीक है। 13 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, हमारे पास क्या बन जाएगा, आई थिंक 10 9 = 90, और 9 × 27, 90 + 27 क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 117 आई थिंक, ठीक है। 117 - 72। अब इसको माइनस करें, हमारे पास क्या आता है, 7 से 2 गया 5, और 11 से 7 गया 4, बच गया 45/13। हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया। हमारे पास नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, x है 45/13 और y है 12/13, ठीक है। ये हमारे पास आ गया नंबर थर्ड, इज द थर्ड कॉर्नर पॉइंट जो हमने फाइंड करना था। हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, ये वाला पहले से मौजूद था, ये वाला पहले से, अब ये वाला हमने फाइंड कर लिया। कौन सा पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे मैं मिटा कर लिख रहा हूँ, ये हमारा पॉइंट है 45/13 और 12/13। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे टेबल बनाना है और वहाँ से फंक्शन एवेल्यूएट करना है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं टेबल, ताकि हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकें, या टेबल के बगैर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेबल आ गया। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है 0 3, ये पुट करते हैं x0 y3, पुट करें इसके अंदर x0 एंड y3, क्या बन जाएगा, फंक्शन कौन सा हमारा 3x + y, तो 3 × क्या हो जाएगा 0, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास y कितना है 3 है, तो 3 0 0 बन जाएगा, प्लस 3, आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट चेक हो गया। उसके बाद सेकंड कौन सा है, x9 y0, ये पुट करें f of 9, 0,
हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 9 प्लस वाई क्या हो जाएगा 0, तो 3 9 27 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा इसका 27। ओके हो गया। अब यहाँ पे इसकी लाइन लगा दें। और लास्ट पॉइंट कौन सा हमारा, लास्ट ये वाला जब हमने फाइंड किया है 45/13 x आ गया और 12/13 क्या आ गया, y आ गया। इनका पुट करें फंक्शन के अंदर 45/13 एंड 12/13, यानी x की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3x है, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा 45/13 प्लस y क्या है हमारा 12/13। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें 45 से, आई थिंक ये बन जाएगा 135/13 और प्लस क्या बन जाएगा 12/13। इनको ऐड कर लें, ये बनेगा नीचे हमारे पास एलसीएम 13 ही आ जाएगा, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, दोनों में 13 है, तो ये बन जाएगा आई थिंक 45 + 2 147। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो है फंक्शन की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो ये तो क्लियर है हमारे पास 327, बट ये बार में है, फ्रैक्शन में है। इसको अगर आप डिवाइड करें हमारे पास इसका आंसर आएगा 11.3 समथिंग। ठीक है, इस तरह चल रहा हो सकता है कंटिन्यूड हो। तो अब देखें यहाँ से सबसे छोटी ये वाली है और सबसे बड़ी ये वाली है, ये छोटा है। ठीक है, तो मिनिमम ये वाली और मैक्सिमम ये वाली। हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है। सो मैं इसका आंसर वहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने इसके नीचे राइट कर लेना, मेरे पास जगह कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z = f ऑफ एक्स वाई, जो फंक्शन था इस मिनिमम, पहले उसने पूछा था मिनिमम कहाँ पे है, मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट। कौन सा पॉइंट है हमारे पास, कौन से पॉइंट पे कम है कॉर्नर पॉइंट, ये वाला 3 वाला कौन सा है, x0 y3। यहाँ पे आप लिख देंगे x0 और y3, इस पॉइंट पे मिनिमम है एंड मैक्सिमम, और ज़्यादा कहाँ पे है, सेकंड वाले पॉइंट पे, मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट। कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ये वाला 90 वाला। ठीक है, यहाँ पे x 9 है और y 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फंक्शन इज मिनिमम एट पॉइंट 03 एंड फंक्शन इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 90। अब हो सकता है आप वैल्यू यहाँ पे राइट कर लें, कुछ बच्चे कुछ टीचर करवा रहे हो तो आप वो भी राइट कर सकते हैं, बट जो मेन आंसर है हमारा वो क्या है, यही है कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है मिनिमम है कम से कम, और यहाँ पे मैक्सिमम है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 जो है वो क्लियर हो चुकी है। ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये एक्सरसाइज आपके 12th FSC की जो मैथ है उसकी 5 चैप्टर की आई थिंक 3rd एक्सरसाइज है, जो भी है वहाँ से ली गई है, और वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में अक्सर 5 नंबर का, बट आपके पास 4 मार्क्स का नंबर क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से। आई होप सो। तो आई होप सो आपको यहाँ से ये मेथड क्लियर हो गया होगा 6 क्वेश्चन करने से। मेथड सेम है, कंसेप्ट सेम है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट हैं। तो आप प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं, इसकी ग्राफ ड्रा करें। अभी भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है यहाँ पे ग्राफ के अंदर, तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे, ड्रा करेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, मजीद अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, इसमें आप इसकी रिव्यू स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।